ये हमारी क्लास नंबर 5 है इस बैच की, जिसमें हम स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में बात करेंगे। साथ ही लिक्विडिटी एंट्री के सेटअप के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्विंग हाई के स्वीप होने पर हम स्विंग लो तक एंट्री कर सकते हैं। नंबर 1 चीज जिसमें हमने सीखना है वो है स्विंग लो और स्विंग हाई। स्विंग लो इस तरह से दिखता है और स्विंग हाई इस तरह से दिखता है। स्विंग लो क्या होता है, जिसमें मार्केट दो तरह से वर्क कर सकती है। या तो ये वाली जो सेकंड कैंडल है वो इस लो के ऊपर क्लोज हो जाए, या फिर इसके नीचे भी अगर क्लोज हो जाए तो मैटर नहीं करता। सेकंड कैंडल क्या करती है, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाती है, और जो थर्ड कैंडल होती है उसको चाहिए था कि वो लो साइड से लिक्विडिटी डन करे, मगर मार्केट ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, तो एक स्विंग लो क्रिएट हो जाता है। सेम उसी कंडीशन में जब मार्केट बाय जा रही होती है तो सेकंड कैंडल क्या करती है, ऊपर से लिक्विडिटी स्विप करके क्लोजिंग अंदर दे देती है, तो ऑब्वियसली हमारे जो बायर्स होते हैं वो सेल साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट कैंडल सेल में क्लोज हो जाती है। इस तरह हमारा एक स्विंग हाई क्रिएट हो जाता है। ये स्विंग हाई और स्विंग लो की एग्जांपल मैंने आपको पीछे दी है। मार्केट में दो तरह के हाईज और लोज होते हैं, एक होता है ओल्ड स्विंग हाई, ओल्ड स्विंग लो, और एक होता है न्यू स्विंग हाई और न्यू स्विंग लो। न्यू स्विंग हाई और न्यू स्विंग लो रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो भी होते हैं। अब इनसे थोड़ा सा आगे चल के और ज्यादा डिटेल से समझते हैं। देखिए क्या होता है कि ओल्ड स्विंग हाई, ओल्ड स्विंग लो ये पुराने वाले हो गए हैं, क्योंकि इनके बाद मजीद स्विंग हाई और मजीद स्विंग लो बन गए हैं, तो हम इसे न्यू स्विंग हाई या फिर रिसेंट स्विंग हाई बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे ओल्ड स्विंग हाई, ओल्ड स्विंग लो। ये वाला ओल्ड स्विंग लो हो जाएगा। अभी गोल्ड का चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ओल्ड स्विंग हाई आपको पता है इस तरह से दिखता है, या कह लो स्विंग हाई इस तरह से दिखता है, और स्विंग लो इस तरह से दिखता है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। ये थर्ड कैंडल नहीं है बिकॉज ये इसके अंदर क्लोज है, जिसे हम साइड बार भी बोलते हैं, तो ये मेन कैंडल है थर्ड। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये एक स्विंग हाई है और ये एक स्विंग लो है। इसके बाद क्योंकि एक और मजीद स्विंग हाई बना है, 1 2 और ये 3, इसी तरह 1 2 और ये 3, ये भी मजीद स्विंग लो है और ये भी एक स्विंग हाई है। अब ये क्योंकि स्विंग हाई है, अब ये जो थर्ड कैंडल, बहुत ज्यादा लोगों को एक क्वेश्चन रहता है कि क्या इस थर्ड कैंडल को हम लो बनते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये इस स्विंग हाई के साथ भी ओवरलैप कर रही है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ किया, ये कैंडल हालांकि स्विंग हाई के वजह से बन रही है, लेकिन यहाँ पर ये एक स्विंग लो भी क्रिएट कर रही है इसकी वजह से, तो हम इसे स्विंग लो ही बोलेंगे। तो हम इस वाली कैंडल को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अगरचे ये स्विंग हाई की एक मेन कैंडल है थर्ड वाली कैंडल, मगर ये स्विंग लो की सेकंड कैंडल बन रही है, तो हम इसकी वजह से स्विंग लो फॉर्मेट होने की वजह से भी इसे हम स्विंग लो मानेंगे। अब मार्केट क्या कर रही है, इसके बाद एक और स्विंग हाई क्रिएट करी है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। इसी तरह एक स्विंग लो क्रिएट करी है, फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये वाली थर्ड कैंडल। वैसे तो ये अंदर क्लोज हो गई है, मगर ये क्या एक स्विंग लो फॉर्म हो गया है यहाँ पर भी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसे एक स्विंग लो बोलेंगे। अगर चाहे वैलिड है या इनवैलिड है, हम बाद में इस पे चर्चा कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया है, इस ओल्ड स्विंग हाई से लिक्विडिटी खाई है, और हम इस ओल्ड स्विंग लो तक टारगेट कर सकते हैं, या फिर इस लो ओल्ड स्विंग लो से मार्केट ने लिक्विडिटी खाई है, तो हम इस न्यू स्विंग हाई तक टारगेट कर सकते हैं। मार्केट ने इस ओल्ड स्विंग लो से लिक्विडिटी खाने के बाद इसे एफईजी में टैप किया है। अब हम इसे ट्रेड किस तरह से करेंगे, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, हम इसे 1H पे शिफ्ट करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री सेटअप के बारे में समझते हैं कि लिक्विडिटी एंट्री सेटअप बनता कैसे है। मार्केट क्या करती है, एक रेंज में आकर क्रिएट करना शुरू कर देती है। ये एक स्विंग लो था और ये एक स्विंग हाई है। जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग लो से लिक्विडिटी खाने के बाद अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अपना एमएसएस क्रिएट किया, तो यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट बन गई है। अगर ये इंड्यूसमेंट बनी है नहीं बनी है ये मैटर करेगा, इसको हम बाद में लाइव में डिस्कस कर लेंगे। इसके ऊपर एसएमटी का भी कॉन्सेप्ट लगता है। अगर ये इंड्यूसमेंट अगर यहाँ ना भी होती लेकिन एसएमटी क्रिएट हो जाता सेकंड पेयर में, जो इसका कोरिलेटेड पेयर है, तब हम इस इंड्यूसमेंट के ना बनने पर भी यहाँ इस एफईजी से एंटर कर सकते थे, मगर यहाँ पर बन गई तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इस स्विंग लो को इंड्यूसमेंट मानेंगे, जो कि शॉर्ट टर्म लो होगा, और इस एफईजी से एंटर करेंगे जो इंटरमीडिएट टर्म लो का काम करेगा। जैसे यहाँ पर एक मजीद शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हो गया तो इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाएगा। अब मार्केट में ये ब्रेक नहीं होगा। अब हम ये समझते हैं कि एंट्री कैसे लेनी है। जैसे मार्केट एमएसएस करेगा तो मार्केट एक बार नीचे आएगा, और उसके बाद मार्केट दोबारा से अपना फ्लिप बॉस करेगा। फ्लिप क्या बॉस का मतलब है, मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फ्लिप कर गया और सेकंड साइड जिसे मार्केट ने फ्लिप कर दिया है। फ्लिप का मतलब आपको पता है उलट जाना होता है, तो ये फ्लिप बॉस होता है। मार्केट में ये कंफर्म करता है कि आपका जो ट्रेंड है वो मुकम्मल शिफ्ट हो चुका है। इसके नीचे इंड्यूसमेंट होती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बायर जो रिटेलर्स होते हैं वो बाय कर रहे होते हैं। मार्केट इसके नीचे स्टॉप लॉस खाएगा और आपने इस एफईजी से एंटर करना है और आप इस हाई तक बाय कर सकते हैं। और हम इसको एंट्री में कैसे लेनी है ये समझ सकते हैं। यहाँ पर आपने या तो हो सकता है यहाँ पर कोई एफईजी भी आ गई हो तो भी ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एफईजी नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हो कि मार्केट में सिर्फ स्विंग लो स्वीप होने के बेस पर भी एंट्री कर सकते हो। ये एंट्री वैलिड होती है। अब आप ये देख सकते हो ये एक ओल्ड स्विंग लो है। मार्केट ने फिर क्या किया, एक और ओल्ड स्विंग हाई क्रिएट किया, एक और ओल्ड स्विंग लो क्रिएट किया, मगर जैसे ही मार्केट ने ये वाला स्विंग लो उड़ाया है तो ये न्यू स्विंग लो था और ये एक न्यू स्विंग हाई था। तो मार्केट ने जैसे ही इस न्यू स्विंग लो को उड़ाया तो जैसे ही यहाँ से अपनी एक नया स्विंग लो क्रिएट किया तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा। 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये यूरो यूएसडी का। इससे हम एंट्री कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। ये लाइव चार्ट
की ऑलमोस्ट एग्जाम्पल है। इस वक्त मार्केट इसी एरियाज में ट्रेड हो रहा है। आप ये देख सकते हो कि मार्केट में ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये सेम यही वाली लाइन है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये 1H का टाइम फ्रेम है यूरोसिटी का। मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपनी इस एफईजी को ऑलरेडी फिल करके ऊपर गया है। मार्केट ऑलरेडी फिल कर गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये एक एफईजी था जिसकी वजह से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करोगे। अब आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा मुश्किल सा ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही होगी, मगर इसमें कोई आपने परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है कि आप एक काम करो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब आप जो टाइम फ्रेम छोड़ कर आए थे आप दोबारा वहां पर जाओ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से ट्रेड होकर ऊपर चला गया है। तो हम कुछ यहाँ से समझेंगे कि ये नो मार्केट इस वाली एफईजी तक भी दोबारा आ जाए। अब आप एक चीज नोट करो, H4 के ऊपर सेम एफईजी फिल हो चुकी है, तो मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं होगा। तो आप अपना सेफ एसएल यहाँ पर भी रख सकते हो या इस एफईजी के नीचे भी रख सकते हो ज्यादा सेफ करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि ये एक ब्रेक आवे गैप है जिसके ऊपर मार्केट सेकंड कैंडल के नीचे से एसएल नहीं उठाता। ये रीजन है कि मैंने अपना एसएल सेकंड कैंडल के नीचे रखा है। और आप ये देख सकते हो ये जो H4 की एफईजी है ये सेम H1 की उस एफईजी के साथ ओवरलैप है। और ये जो वहां पर 4 कैंडल थी वो H4 के ऊपर एक ही कैंडल है। और ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है जिसे हम एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और ये एक एफईजी में ट्रेड हुआ लेवल था। तो ये जो सेल कैंडल थी ये बहुत ही ज्यादा वैलिड थी। यही रीजन है कि मार्केट ने यहाँ से इतनी अच्छी रिजेक्शन लेकर आपका जो टारगेट है उसे हिट किया है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल बराबर जो स्विंग हाई थे वहां पर ट्रेड किया हुआ है। मार्केट बहुत ऊपर गया है, आप यहाँ पर भी मुकम्मल ERL तक जा सकते थे यहाँ तक, लेकिन मैंने अपनी एंट्री को यहाँ पर काट दिया था बिकॉज मेरे को 1/3 मिल गया था। अगर मुझे 1/5 चाहिए तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करूंगा। अगर इससे बाहर जाएगा तो ठीक है, वरना मैं ज्यादा प्रॉफिट की लालच में ट्रेड नहीं करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपको सारा कुछ मैंने यहाँ पर ना समझा दिया है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो हमसे लाइव लेक्चर में समझ लेंगे।